गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू यहाँ पे किसी को बोल रही थी कि वो यहाँ पे अब ज़िंदा बचना नहीं चाहिए। वो वेवशान को बिल्कुल ज़िंदा नहीं देखना चाहती हैं। वेवशान जो अब बिल्कुल पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और धीरे धीरे उसकी मेमोरीज भी वापस आ रही थी। यहाँ पे एक हीलर को मैडम यू भेजती हैं कि वो वहीं को ट्रीट कर सके और कहा जाए तो वो एक बार नज़र रख सके कि अब तक वो कितना ठीक हुआ है और उसमें कितनी पावर्स उसकी वापस आ चुकी हैं, जिस हिसाब से वो वहीं को मारने के प्लान्स बनाएंगी। यहाँ पे यही सारी चीज़ें भी चल रही थी। जैसे वो हीलर उन्हें ये बात का इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पे विंग की लगभग पावर्स अब आना वापस चालू हो गई हैं। यहाँ पे पहले शॉक वेव्स ही लगती थी बट अब विंग अपने धीरे धीरे पावर इस्तेमाल कर पा रहा है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे यहाँ से मरवा देना चाहिए। यही सेम खबर म्यू यहाँ पे सभी लोगों को दे देती हैं। जैसे ये बात पता चलती है यहाँ पे वो पर्सन अब मैसेज करता है मैं आ रहा हूँ और भी लोग यही मैसेज करते हैं। मैडम यू अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस हीलर से कह के वही को यहाँ पे बेहोशी की दवा दिलवा देती हैं। तो यहाँ पे उनके फर्नर में ही ऐसी कोई सेंट्स मिला देती हैं जिसके कारण वो सबके सब बेहोश हो चुके थे। अब वो हीलर वहाँ से अपना मास्क हटाता है और डोर खोलता है जहाँ पे मैडम यू और सब लोग आ चुके थे। मैडम यू यहाँ पे अब एंटर करती हैं और वहाँ वो सबको बेहोश देखती है। यहाँ पे लैनवांग जी, वन सिंह, वन निंग, जियांग चैंग और लान जीजान बेहोश पड़े हुए थे। इन सभी को बेहोश देख के मैडम यू कहती है आखिर मुझे समझ नहीं आता इस पर्सन से इतने लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आखिर तुम में ऐसा है क्या इस फेस के सिवा। यहाँ पे मैडम यू कहते हुए विंग के फेस को अपने हाथ में लेती हैं और वापस अब उस फेस को छोड़ देती हैं। वो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती हैं मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे हमेशा से जैंग में तुम्हारी और तुम्हारी मदर की इतनी तारीफ करते क्यों थे। पहले तुम्हारी मदर और अब तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है। तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर ने शादी कर ली थी तो उन्हें मेरे हस्बैंड की फ्रेंड्स बनने की क्या ज़रूरत थी। उन्हें क्या ज़रूरत थी अपनी ब्यूटी के जाल में मेरे हस्बैंड को फंसाने की। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे हस्बैंड जब भी आते थे या फिर तुम्हारी मदर की तारीफ़ करेंगे या फिर तुम्हारी। आखिर तुम लोगों को मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने को किसने कहा। हाँ मैं नहीं बन सकती तुम लोगों जैसी बट तुम लोग मेरे को क्यों परेशान करते हो। यहाँ मैडम यू बहुत परेशान थी। उनके हस्बैंड जब भी यहाँ पे अपने फ्रेंड मिस्टर वे के यहाँ से आते हैं वो लगभग यहाँ पे अगर वेवशान की मदर की तारीफ़ कर रहे होते या फिर वेवशान की, ये सारी बातें सुन सुन के ही उन्हें गुस्सा आ रही थी। मैडम यू को अब ये तारीफ़ों से चिढ़ मच रही थी कि आखिर हर पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। पर यहाँ पे जैंग में ये बात समझ ही नहीं रहे थे। ये हर बार का हो गया था। मैडम यू अगर उनके साथ भी रहती तो बिल्कुल खुश नहीं रहती। टेस्ट में स्माइल ज़रूर रहती पर वो स्माइल खोखली होती जो अंदर तक बिल्कुल अब ख़राब हो चुकी है और इन्हें भी उसी स्माइल की तरह पूरी फैमिली को ख़राब करना चाहती हैं। और इसी गुस्से में यहाँ पे वो इनके फैमिली के ऊपर अटैक करवा देती है जिसके अंदर वेवशान के पेरेंट्स तो मर जाते हैं पर वहाँ के गार्ड्स अपने क्राउन प्रिंस को कैसे भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और बाद में वहाँ के जनरल यहाँ पे जैंग फैमिली को वेवशान का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं क्योंकि वो मिस्टर वे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वेवशान के घर में आने के बाद मैडम यू वो और खुश नहीं थी कि जिस मुसीबत को हटाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया अब वो उनके 24 घंटे आंखों के सामने आ गई है। यहाँ पे जब भी जैंग फैमिली यहाँ से कहीं दूर जाते या फिर कोई बिजनेस ट्रिप पर रहते वो हमेशा वही को परेशान करती थी। यहाँ पे जियांग चैंग और वह जियांग याली सब जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे और ना ही अपने फादर को कुछ बता पा रहे थे। वेवशान को यहाँ पे मैडम यू बहुत टॉर्चर कर रही थी और ऐसे ही वो एक दिन जब वही को इसी तरीके से परेशान कर रही थी तो उनके घर में उनका एक गेस्ट मिलने आ रहा था जिन्हें बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ बातें करनी थी। वो और कोई नहीं जिनगोंग शान था। जिनगोंग शान जब वहाँ आता है और उसकी पहली नज़र पड़ती है या विंग की ब्यूटी पे कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस पेन में भी जो मैडम यू उसे दे रही हैं
तब भी उसके फेस के एक्सप्रेशंस कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे जिन गोंगशान पूरी तरीके से पागल है और वही को देखने के बाद उसका पागलपन बढ़ ही गया था। यहाँ पे वो मैडम यू के सामने वही की मैरिज के लिए अपना प्रस्ताव रखता है। यहाँ पे मैडम यू कुछ कहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे फैसले जैंग फैम ही करेंगे। वो कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो जैंग फैम से पूछना, मैं कुछ नहीं कह सकती। जैंग फैम से जब यहाँ पे जिन गोंगशान पूछता है, जैंग फैम कहते हैं बिल्कुल नहीं वेओशान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, पर यहाँ पे वही को कभी फोर्स नहीं करेंगे उसके लव को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते थे, तभी उन्हें प्यार हुआ। और यहाँ पे इसी तरीके से वही भी जिससे प्यार करेगा वो उसी के साथ रहेगा। न मैं उसे किसी के साथ फोर्स करूँगा, ना ही उसकी कोई बिजनेस मैरिज होगी। यहाँ पे और आप तो बहुत इडियट हैं। जिन गोंगशान ये सुनने का हंसते हुए कहता है, हाँ मैं भी मजाक कर रहा था। पर जिन गोंगशान को इन बातों से बहुत बुरा लगा था और वो वही को देखने के बाद ऑब्सेस हो चुका था कि उसे चाहिए तो बस वेओशान ही। हाँ, उसके पास बहुत सी वाइफ कॉन्सर्ट्स हैं, पर वही की बात ही अलग है। उसको देखने के बाद जिन गोंगशान के अंदर एक अलग सा नशा आ गया था, उसे अलग से चाहत थी वही को पाने की। मैडम यू ने जब देख लिया कि जिन गोंगशान की मैरिज यहाँ वही के साथ नहीं होने वाली है और ऐसे हुई उनकी लाइफ से जाएगा नहीं, इसलिए वो वैन चाओ और वैन रूहान को यहाँ पे वही को मारने के लिए कह देती हैं कि वो वही को किडनैप करके ले जाएं और ऐसा बताएं कि जैसे वो किडनैपिंग की रकम न मिलने के कारण वेओशान को उन्होंने मार दिया है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर पता नहीं कहाँ से वो जिन गोंगशान बीच में आ गया और ये सब कुछ हो गया। और ये पता नहीं कैसे ज़िंदा बच गया, मुझे समझ नहीं आता ये मेरी लाइफ से चला क्यों नहीं जाता। आई हेट हिम। यहाँ पे मैडम यू ये सब कुछ कह के अभी रुकी ही थी, उतने में जिन गोंगशान आ जाता है और कहता है, मैंने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं करेगा और वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ। सारी बातें वो सब लोग यहाँ पे चुपचाप बेहोशी का नाटक करते हुए सुन रहे थे और अब वो लोग उठ के वापस खड़े हो जाते हैं और वही वहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता है। और अब यहाँ पे वो पेन को संभाल के रख लेता है जिसके अंदर वो सब उसने रिकॉर्ड किया हुआ था, जो भी अभी मैडम यू ने कहा। लेकिन उन सभी की तरफ ऐसी नज़रों से देखता है कि आखिर इसमें मेरी मिस्टेक थी क्या? क्या मैं मेरे मदर का सन हूँ, ये मेरी मिस्टेक थी, या फिर मैं एक क्राउन प्रिंस हूँ, ये मेरी मिस्टेक थी? आखिर मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने आप सभी के साथ हमेशा अच्छा करना चाहा, आपकी मदद करनी चाही। यहाँ पे मैंने वो कोई काम नहीं किया जो आपको नहीं पसंद, पर तब भी आपको मुझसे नफरत क्यों है? यहाँ पे मैडम यू कहती हैं, आखिर तुम्हें प्यार करने लायक है ही क्या? उतने में लनवांग जी कहता है, विंग में ऐसी क्या चीज़ नहीं है जिससे इंसान को उससे प्यार ना हो। यहाँ जिन गोंगशान भी कहता है, हाँ उसकी इतनी हॉट सेक्सी बॉडी है, उसके फेस है, उसके एक्सप्रेशन है। लनवांग जी कहता है, अगर यहाँ पे तुम्हें इंसान की बॉडी से ही प्यार करना है और फेस से ही, तो यहाँ और भी लोग हैं, तुम उन्हें देखो। यहाँ पे तुम्हें किसी इंसान की बॉडी से नहीं उसके सोल से प्यार होना चाहिए। वो कैसा दिखता है ये मैटर नहीं करता, जबकि मैटर ये करता है कि वो पर्सन कैसा है। यहाँ पे ये तो नहीं है किसी इंसान का सच्चा प्यार किसी की बॉडी की फिजिक्स देख के डिसाइड हो जाए, वो तो फिर सच्चा प्यार नहीं रहेगा ना। यहाँ पे जिन गोंगशान कहता है, बस मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चुप हो जाओ। और वैसे यहाँ पे तुम सब लोग जाग कैसे रहे हो? विंग यहाँ पे कुछ कहता नहीं है और वैन चिंग यहाँ पे कहती है, शायद तुम लोग भूल गए मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मेरे को भी मेडिसिन का अच्छा खासा ज्ञान है। वो उन लोगों को कहती है, वही की मेमोरी तो बहुत टाइम पहले ही वापस आ चुकी थी और उसने हमें ये सब कुछ बता दिया था। हमें चाहिए था एक प्रूफ, तो उसके लिए हमने आपके भेजे हुए इस हीलर के सामने सिर्फ प्रिटेंड किया और देखो प्रूफ चल के खुद हमारे पास आ गया। यहाँ पे प्यासे के पास कुआं पहुँचे ना पहुँचे, पर हमारे पास प्रूफ ज़रूर पहुँच गया। जिन गोंगशान कहता है, बहुत अच्छे, और वो क्लैप करता है। उसके कुछ यहाँ पे बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं जिनके हाथों में गन थी। वो कहता है, वेल प्लीज,
ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो चलो मैं भी कुछ चैलेंज चल ही देता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है क्या नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। वही चलेगा सिर्फ मेरे साथ ही। और वैसा कहते हुए वही को यहाँ अपने पास खींच लेता है। मैं मैडम यू के भी सर के ऊपर गन पॉइंट की गई थी। मैडम ये चिल्ला रही थी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे तुम्हें वही दिया है और तुम मेरे साथ ही दगा कर रहे हो। यहाँ पे अब जिनगोंगशान कहता है कि हाँ, प्यार और जंग में सब जायज़ रहता है। और तुम्हें क्या लगता है जो लेडी अपनी फैमिली की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, यहाँ पे वो क्या मेरी क्या होगी। और मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता कि तुम कभी भी यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बता सकती हो। और हमारे धंधे में भरोसा सिर्फ जुबान का होता है। और तुमने तो इतने बार रंग बदला है कि गिरगिट भी अब तुमसे कम ही रंग बदलता होगा। ये कहते हुए अब वो वही को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। पर उतने में वो कोई भी उस रूम के बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हुआ। और यहाँ पे भांगजी स्माइल करता है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने पहले एक बैरियर लगा दिया था ऐसे सिचुएशंस को लेकर कि अगर कोई यहाँ पे किसी को किडनैप कर भी ले तो वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। रणवाग जब उन बॉडी गार्ड्स को मारता है और यहाँ पे जिनगोंगशान से वहीं को छुड़ाने के लिए भागता है, बट जिनगोंगशान भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। उसकी और वांगजी की फाइट होने लगती है। वांगजी जो अभी अपनी अपने कर्ज से उठा था उसमें ज़्यादा इंस्ट्रेंथ तो नहीं थी और ना ही इन सभी के कारण उसने कभी यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह कोई फाइटिंग स्किल सीखी थी। वो बस लड़ रहा था, उसे आता नहीं है, तब भी वो यहाँ पे विंग के लिए फाइट कर रहा था। विंग को ये सब कुछ देख के बस बुरा फील हो रहा था कि जब भी वो जिससे प्यार करता है वो उससे दूर हो जाता है। जो अपने पेरेंट्स से प्यार करता था तो यहाँ पे उसको दूर कर दिया गया। विंग को अपनी ब्यूटी से बहुत नफरत हो रही थी। अगर वो इतना खूबसूरत नहीं होता तो ना ही मैडम को उससे जलन होती, ना उसके पेरेंट्स मरते। विंग को अब खुद से नफरत हो रही थी। यहाँ पे विंग अब सभी लोगों को अपनी पावर से प्रेस कर देता है और कहता है कि आखिर मैंने सब बिगाड़ा क्या था। ये इस दुनिया में एक ब्यूटीफुल पर्सन का होना भी गुनाह है। आखिर मेरी ब्यूटी से लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है। लोग मरते हैं इस ब्यूटी के पीछे और ये मेरे लिए एक कर्ज है। विंग अपने फेस को टच करते हुए कहता है अगर मैं इसे हमेशा के लिए ख़राब कर दूँ तो। यहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे और यहाँ पे उसकी ये बात सुन के सब घबरा से गए थे। यहाँ पे लनवांगजी और जिनगोंगशान जो सबसे ज़्यादा घबराए हुए थे। वांगजी को विंग की परवाह थी और जिनगोंगशान जो विंग के वे से बहुत ऑब्सेस है, वो बिल्कुल विंग को मना कर रहा था कुछ भी करने को, पर यहाँ वही किसी को सुन ही नहीं रहा था। वो गुस्से में कहता है कि आखिर इसी फेस के कारण मेरे मदर फादर की जान चली गई, इसी के कारण मैं यहाँ पे इतना टॉर्चर चाहते आया हूँ। आखिर मेरे इसमें गलती क्या थी। एक ब्यूटीफुल पर्सन का होना मेरा ये ब्यूटी ये गलती थी तो मैं इसे तबाह कर दूँगा। मैं एक गलती सुधार रहा हूँ। वैनसिंग यहाँ पे अब विंग को शांत करती है और सब लोगों को बताती है कि किस कंडीशन में विंग उन्हें मिला था। यहाँ पे इन लोगों को तब भी गया विंग से बदला लेना है। ये पत्थर दिन लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। एक 15 साल का बच्चा वैंसी को किस हालत में मिला है। यहाँ पे वैंसी उन्हें देख के चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम सब लोग पागल हो। 15 साल के बच्चे के ऊपर गन शॉट हुआ था, उसके सरों में चोट थी और उसके बॉडी में कितने घाव थे। क्या तुम सब लोगों को ये नॉर्मल लगता है। उसे सर्वाइव करना कितना मुश्किल था और तब भी तुम्हें अपनी दुश्मनी की पड़ी है। ये कैसी दुश्मनी है तुम्हारी। वैंसी यहाँ चिल्लाई जा रही थी कि तुमने एक बच्चे की बचपन छीन लिया, उसके पेरेंट्स छीन लिए, उसकी हैप्पीनेस छीन ली, उसके सारे इमोशंस छीन लिए। अब क्या करना चाहते हो तुम लोग। ना वो चैन से हंस सकता है ना रो सकता है। तुम्हारे कारण उसने अपनी मेमोरी तक खो दी थी। आखिर अब तुम उसे लेना क्या चाहते हो। यहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से वो यहाँ पे एक स्वॉर्ड को सम्मन करता है और उसे अपने नेक पे रख लेता है कि ठीक है। विंग यहाँ पे रोते हुए कहता है कि अगर सबको मुझसे ही परेशानी है तो मैं खुद ही को ख़त्म कर लूँगा। सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। ना ही मैं रहूँगा
ना ही यहाँ कोई के एम्परर एम्प्रेस और ना ही यहाँ पे कोई मेरे कारण किसी को हर्ट करेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे लड़वांग चिल्लाते हुए कहते हैं, वही जल्दी से अपने ये मैजिक हटाओ, यहाँ पे तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। कोई मूव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे वांग जी बहुत कोशिश कर रहा था ये मैजिक का स्पेल तोड़ने की, पर वांग जी विंग का तो पावरफुल स्पेल तोड़ ही नहीं पा रहा था। ये तभी वहाँ पे अचानक से ब्लू लाइट चारों तरफ फैल जाती है और विंग का पेंडेंट जो विंग के गले में था अब वो ग्लो करने लगता है और वो यहाँ पे सामने दो पर्सन के स्पिरिट के दो पार्ट्स को लेकर आता है और कोई नहीं, विंग के मदर फादर थे। उनके स्पिरिट के दो पार्ट्स जो यहाँ छूट गए थे वो यहाँ विंग को कह रहे थे कि विंग यहाँ पे कभी भी अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा। ये मैसेज तभी एक्टिवेट होगा जब विंग खुद को हर्ट करना चाहेगा और वो लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ये मैसेज कभी एक्टिवेट भी हो। और विंग यहाँ पे अपने मदर फादर को देख के काफ़ी खुश था। यहाँ पे विंग की मदर कहती है, माफ़ करना बेटा, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ टाइम नहीं रह सके, हम तुम्हें बड़ाहोद में नहीं देख पाए, तुम्हारी उन हैप्पी मेमोरीज में अब हम शामिल नहीं हो पाए। पर ये ज़रूर याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी आंखों से दुनिया देखेंगे। प्लीज़ हमारे लिए हमेशा ज़िंदा रहना और कभी भी खुद को मारने की कोशिश मत करना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।